मैम आपका माइक ऑफ है। ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहले हम पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम करेंगे आर में। ठीक है, जैसे कि जस्ट सपोज कि आपके पास कोई बॉडी है, आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहते हो अबाउट द लाइन एल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, ये वाला, दैट इज आर, एंड मास ऑफ दिस बॉडी इज एम। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, एम इंटू आर स्क्वायर इन आर, सिंगल आर में। ठीक है, तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां से हम उसका उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं। जैसे इस लाइन से पता करना चाहते हैं तो इसका इसके साथ स्क्रीन परपेंडिकुलर विजिबल नहीं है, क्या, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। बाकियों को नहीं मैम, विजिबल है। विजिबल है भाई, विजिबल है मैम। चेक करो। ठीक है, तो आर में आपके पास इन रियल आपको आपके पास ये फॉर्मूला हो गया। इन R2 में क्या फॉर्मूला होगा, एक मिनट।
हाँ जी, इन R2 में भी हमें सेम क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें क्या चाहिए, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। जैसे कि ये लो, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई मास पड़ा है आपके पास विद मास m। अगर आप, अब इसमें क्या होता था, आप एक लाइन लेते थे जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। अब इसमें क्या है कि आपके पास दो लाइन प्रेजेंट है, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, राइट। तो आप, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालना चाहते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसको आई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं इनर्शिया को। इट इज जस्ट आई, इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स एक्सिस के। हाँ जी, तो इसका इसके साथ ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो अगर मान लो ये मास m है इसका, अगर ये x कोमा y पोजीशन पे बैठा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, y हो जाता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो क्या आएगा, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है अब y का स्क्वायर। अब मास के बारे में सुनो क्या है, आपके पास हमेशा हर क्वेश्चन में डेंसिटी दी होगी, डेंसिटी क्या होगी आपके पास, रो। और मास जब आपको निकालना हो तो आप क्या करते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही फॉर्मूला होता है ना मास का, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी आपको दी होगी, गिवन होगी, ठीक है। तो जब भी मास निकालना होता है तो हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। अब वॉल्यूम तो देखो तब कंसीडर किया जाता है जब हम किस में हो, R3 में, 3D में। वॉल्यूम की जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R2 में, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन R2। एरिया में, किस में हो जाएगा, एरिया में। तो देखो मास, हाँ अब ये बताओ टू डायमेंशन में हम एरिया कैसे निकालते हैं, कल कराया था आपको, फुल एरिया कैसे निकाला जाता है, dx dy, ऐसे निकाला जाता है। ये आ गया आपके पास क्या, एरिया, वॉल्यूम कन्वर्टेड टू एरिया इन R2। साथ में क्या है, डेंसिटी इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी आ जाएगी यहाँ, ठीक है। तो ये सिर्फ किसका फॉर्मूला हुआ, मास का। अब जब आप इनर्शिया निकाल रहे हो तो आ जाएगा रो, साथ में वाई स्क्वायर भी तो पड़ा है, मास मास एक्सीडेंट नहीं आएगा, क्या, वॉल्यूम में 3 कोऑर्डिनेट नहीं आएंगे। वही तो बता रही हूँ कि वैसे मास जो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है 3 कोऑर्डिनेट वाला, पर अभी हम किस में बात कर रहे हैं, किसकी बात चल रही है, R2 की बात चल रही है। R2 में वॉल्यूम रिड्यूस होके क्या हो जाता है, एरिया की बात होती है ना R2 में। हाँ जी ठीक है। तो ये अपने पास आ गया इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। अब खुद बताओ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कितना आएगा, एक्स के पी डी एक एक्स डी मिनट वाई। होल्ड रखना है।
ये सभी की क्लास पॉज है, सिर्फ मुझे लग रहा है। मैम गए हैं कहीं। फिर ठीक है। हाँ जी, ये समझ आ गया मैम दोबारा रिपीट कर दे एक बार, क्या? ये सारा दोबारा रिपीट कर दे एक बार। अब बताओ कहाँ प्रॉब्लम है? मैम कुछ भी नहीं पता लगा क्योंकि मेरे पास ना कॉल आ गई थी किसी की। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। आर में क्या होगा? ये मास है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेंगे जहां से हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना चाहते हैं। जैसे एल से देखना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? आर। तो इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आ गया R2 में। R2 में जहां पे भी बॉडी बैठी होगी उसका मास होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसके पास होंगे। तो इसमें दो तरीके से इनर्शिया निकालते हैं, एक तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इसमें भी बेसिकली लाइन ही ली थी ना, तो यहाँ पे दो के अबाउट लेते हैं, आई एक्स एंड आई वाई। जब हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? वाई। y आएगा। तो m इंटू वाई स्क्वायर मेरा फॉर्मूला हो गया। हाँ जी मैम। अब डेंसिटी जो है वो हमारे पास गिवन होगी हर क्वेश्चन में। मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। पर वॉल्यूम किस में चेंज हो जाता है? वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट कब आता है? R3 में। वॉल्यूम को अगर हम R2 में देखें तो छोटा डायमेंशन क्या बनता है? एरिया का। एरिया। एरिया क्या हुआ मेरे पास? dx dy, डबल इंटीग्रेशन dx dy। ये मेरे पास क्या आया? एरिया। एरिया इंटू डेंसिटी करना था तो यहाँ मैंने बाद में डेंसिटी लिख दी, तो ये सारा मास आ गया। अगर मास निकल गया, मास को किससे मल्टीप्लाई करना है? वाई स्क्वायर से। वाई स्क्वायर अंदर इसलिए रखा क्योंकि ये वाई उस पर डिपेंड कर रहा है, इंटीग्रेशन dx dy पे डिपेंड कर रही है। तो मेरा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आ गया। अगर आपको वाई एक्सिस के निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बना? मास इनटू एक्स स्क्वायर। मास का फॉर्मूला भी किया है, एरिया dx dy एरिया इनटू डेंसिटी साथ में एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो गया आई वाई का रो एक्स स्क्वायर dx dy। देखो ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन R3। सेम फॉर्मूला है, अबाउट एक्स एक्सिस निकालेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे वॉल्यूम है तो पीछे क्या आ जाएगा? dx dy dz। ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम इनटू क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी का यहाँ क्या लग गया? रो। साथ में क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई। अब खुद सोचो, जब आप 3D में वर्कआउट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब कोई बॉडी पड़ी है, हमें तीन आएंगे, आई एक्स आई वाई आई जेड। बिल्कुल, जब हम यहाँ पे कोई बॉडी रख रहे हैं, जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रही हूँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो जब हम यहाँ इसका ये हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगा के इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ आएगा ना ऐसे करके, तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगी, एक्चुअली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लगा के आएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x मुझे साथ में क्या चाहिए? आई एक्स के टाइम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब आप बस हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगा के आए हैं, ये वाला ड्राइव करना पड़ेगा पूरा। फिर आप इसका क्या करो? फॉर्मूला लर्न कर लो। अबाउट एक्स एक्सिस जब करते हैं तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आता है। ऐसे ही जब आप आई वाई निकालोगे तो ट्रिपल इंटीग्रेशन, वाई है तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रो dx dy dz। ये फॉर्मूला इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या है?
ये 3 फॉर्मूला लिख लो R3। उतार लो जल्दी से। हाँ जी लिख लिए। इसके बाद ना आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये आ गया आपके पास 96 एंड 97। ये दोनों प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन एक्चुअली असाइनमेंट में जो आपके हैं। मैम MR स्क्वायर এটা डेफिनेशन ही आ गई, हाँ जी मतलब फॉर्मूला। ये सी पिछले ऑप्शन। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, mr स्क्वायर है। अभी डेफिनेशन कराई है ना। यस मैम। अगला क्वेश्चन करो। हाँ जी ये लग गया सबको पता कि डेफिनेशन है। यस मैम। Yes, ma'am. करो जल्दी से इसको। हाँ जी देखो कैसे करेंगे। लेट द बॉडी ऑफ मास m विद डेंसिटी कितनी दे रखी है मुझे xy continuously distributed over the region मुझे दे रखा है। 255 आंसर है मैम। हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कैसे निकालेंगे, कैसे क्या कराया था फॉर्मूला अबाउट एक्स रो साथ में वाई स्क्वायर dx dy, यही कराया था। रो की वैल्यू पुट करो एक्स वाई साथ में वाई स्क्वायर dx dy। अब रीजन भी दे रखा है कि कौन से रीजन में वो हमारा जो है मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कौन से रीजन में है। तो x की वैल्यू 1 to 3, y की वैल्यू 1 to 4। अगर याद हो कल क्या कराया था, अगर ये अलग अलग हो सकते हैं तो ये भी अलग अलग हो जाएंगी, है ना। तो ये आ गया आपके पास y क्यूब आ गया, दिस इज बेसिकली y क्यूब।
आप इसको और इसको अलग कर दोगे क्योंकि लिमिट भी इंडिपेंडेंट ही है। तो x का कितना आया, x स्क्वायर बाय 2 1 2 3, y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, y की वैल्यू 1 2 4, हाफ 9 माइनस 1 इंटू 1 बाय 4 कॉमन, फोर्थ पावर की 4 की तो कितना आया 256। 256. हाँ, ये देखो 9 माइनस 1 कितना हुआ 8, 4 2 जा, ये भी कितना हो गया 8, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, आंसर इज 255। देखो चेक करो जी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो सारा फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा। आपको हर क्वेश्चन में डेंसिटी दी होगी। R3 का क्वेश्चन है तो आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज करना है, अदरवाइज डबल। और डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन हमने कल किया ही है, वो सारा हमने यूज कर लिया। देखो ठीक है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ आ गया। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो क्या होता है। इसके भी फॉर्मूलाज हैं पर थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक तो सबसे पहले आपको आता है एक ट्रायंगल का निकालना, which are called uniform lamina। ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, आपको इसके पॉइंट दे रखे होंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होता है आपका सेंट्रॉइड। कई बार पूछ भी लेता है डायरेक्ट, क्या आता है सेंट्रॉइड। और ट्रायंगल में सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला हमें आता है, क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3/3 y2 प्लस y3 ओवर 3। तो ये हो गया अपना यूनिफॉर्म के बाद क्या लिखा है मैम? यूनिफॉर्म लैमिना, लैमिना। जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना सब, तो सेंट्रॉइड में आता है इसका क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेकंड आ गया मेरे पास ट्रायंगल के बाद, एक आ गई रोम्बस, एक आ गया आपके पास पैरेललोग्राम। चाहे आपके पास आ जाए स्क्वायर चाहे रेक्टेंगल, इन सब के केस में जो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी कहाँ पे होगी, एट इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। जहां पे डायगोनल्स क्या करते होंगे, इंटरसेक्ट करते होंगे। जैसे कि ये देखो आपके पास मान लो ये रोम्बस है, तो जहां पे इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहीं पे क्या आएगी आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यही केस पैरेललोग्राम में है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में। पर देखो स्पेसिफिकली जो ये है फॉर्मूला वो रोम्बस और पैरेललोग्राम पे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अगर वो स्पेसिफिकली स्क्वायर और रेक्टेंगल आ गया तो आप इसके लिए और भी कुछ अच्छा यूज कर सकते हो। क्या, जैसे रेक्टेंगल आ गया, पर प्रोवाइडेड कि आपको ये पता हो रेक्टेंगल जो आपके पास है कि आपको उसके लेंथ और ब्रेथ पता हो। जैसे मान लो इसकी लेंथ है a, ब्रेथ कितनी है b। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ होता है, जैसे a है ना, ये पूरा b है, b/2 कहाँ होगी लाइन, ये वाली b/2 हाफ में होगी, और पूरे a का हाफ क्या होगा a/2। तो जो ये वाला पॉइंट है दैट इज, ये पता क्या होगा a/2 b/2। रेक्टेंगल में फॉर्म क्या होगा, लेंथ का हाफ और ब्रेथ का हाफ। ये आपके पास पॉइंट आएगा। ठीक है, पहले लेंथ का ही हाफ करना है, ये भी याद रखना,
क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है, एक्स एक्सिस का। तो अलोंग अगर आप इसको मान लो ओरिजिन पे रखो ऐसे करके, है ना, तो अलोंग पहले एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा ना, ए। तो पहले ए का ही हाफ आना चाहिए, मतलब कि जो इसकी एक्स एक्सिस वाली लेंथ है उसी का हाफ और इसका b/2, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में क्या होगा तुम बताओ, हर साइड कितनी होगी, ए होगी। सेम होएगी a/2 a/2 वेरी गुड, a/2 a/2, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं इसका, ये रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में, ठीक है। बस आपको ये देखनी है कि रेक्टेंगल किस तरीके से बन रही है। यहाँ जो रेक्टेंगल बन रही है वो मैंने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बनाई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फिर ज्यादा समझ आएगा कि कैसे करना है। अच्छा आगे देखो, एक जो आपको मेन पॉइंट याद रखना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेवर बी कॉर्नर पॉइंट्स। ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहां से हो जाएंगे। मतलब कि मान लो ऑप्शन में ये वाला पॉइंट दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो कॉर्नर पॉइंट तो कभी भी नहीं आ सकता आंसर। ये चीज आप याद रखना, इसको हम क्वेश्चंस पे ज्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ गया, मैम जो हमने ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के a/2 b/2 पॉइंट निकाले हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नहीं है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और क्या है? वही है। मैम ये क्या लिखा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेजर्स बी नेवर बी सेंटर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, अच्छा नेवर बी, ठीक है। नेवर बी कॉर्नर पॉइंट्स। एक तो ये सारे फॉर्मूलाज हो गए, ये सारे यूनिफॉर्म लैमिना के हैं, ठीक है। एक लास्ट रह गया ट्रेपेजियम। मैक्सिमम पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट क्या? ये जो आपने बॉक्स में लिखा है मैक्सिमम पॉइंट, मेन पॉइंट मैंने ही लिखा है, मेन। ये आपकी h है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, दिस इज a एंड दिस इज b। तो इसका हमें एक कोऑर्डिनेट पता लग जाता है y, वो क्या होगा, h/3 b + 2a over b + a, ठीक है। इसका एक कोऑर्डिनेट ये पता होता है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, क्या? डिनोमिनेटर में क्या लिखा है b + a। मैम स्क्रीन ब्लर होगी। बाकी को भी स्क्रीन ब्लर है? नहीं मैम। नो मैम। मैम एक बार ये फॉर्मूला बोल दो ट्रेपेजियम वाला। h/3 b + 2a over a + b। मैम ये किस चीज का फॉर्मूला लिखा है? जैसे हम दो कोऑर्डिनेट नहीं निकालते प्रभजोत, यस मैम। तो इसमें y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। ये ना कई कई जगह पे डिपेंड करता है कि कैसे फॉर्मूला है। मैं इसमें आपको सिर्फ y वाला इसलिए करा रही हूँ क्योंकि a वाला में थोड़ा है कि ये किस टाइप का ट्रेपेजियम होगा। कई कई बुक वालों ने ऐसा ट्रेपेजियम बनाया हुआ है, तो वहां वो फॉर्मूला कुछ और लिखते हैं। तो आप स्पेसिफिकली y याद रखना कि इसका y कोऑर्डिनेट ये आएगा। कई जगह पे मैं वैसे बता देती हूँ कि ऐसे भी इसके दो कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ना ही नोट करो तो बेटर है, ठीक है। इसको ना ही नोट करना, आप इसका y कोऑर्डिनेट याद रखना, क्वेश्चन हो जाएगा। मैम ये y कोऑर्डिनेट हर टाइप के ट्रेपेजियम में होगा? हाँ हाँ, यही वाली चीज है कि चाहे वो ऐसा बनाए या ऐसा बनाए, y का ये रहेगा, ठीक है। ओके मैम। हम इतने केसेस नहीं कर सकते ना कि ट्रेपेजियम किस टाइप का है। ये कर लिया नोट भाई सबने? फिर मैम ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ?
ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ क्वेश्चन थोड़ा वाई तो हो जाऊगा हर क्वेश्चन च वाई सेम नहीं लिखना होगा Okay. वाई कोऑर्डिनेट है तो जरूर याद करके जाना ट्रेपीजियम मेन पॉइंट आप याद रखना कि ये कभी भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होता अच्छा एक रह गया सर्कल एंड स्फीयर सेंटर सेंटर निकालते हैं ना सर्कल का स्फीयर का सेंटर ऑफ सर्कल या फिर स्फीयर जैसे कराती हूँ चलो पहले फटाफट जल्दी से लिख लो भाई क्वेश्चन करें आगे कर लो जल्दी अगर यही जो अभी हमने किए वो ज्यादातर 2 डायमेंशन वाली फिगर्स थी यूनिफॉर्म लैमिना पे डिपेंड थी जैसे रेक्टेंगल हो गया स्क्वायर हो गया सर्कल हो गया स्फीयर तो चलो एक 3D में आ गया अदरवाइज अगर R3 में सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ जाए तो फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब मैं निकालूंगी तो ऑब्वियसली 3 कोऑर्डिनेट आएंगे कि नहीं आएंगे क्योंकि 3D में बात कर रहे हैं पहले जैसे हमने किया था उसमें रेक्टेंगल में 2 कोऑर्डिनेट आते थे A/2 B/2 2 अब यहाँ 3 आएंगे तो पहला कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा दिस अपॉन मास हाँ जी देखो ये मास का ही फॉर्मूला है ना क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz क्या हुआ मेरे पास वॉल्यूम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है मास सो दिस इज मास ऐसे y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे रो y ओवर मास मास का यही फॉर्मूला लिख लो ऐसे z कोऑर्डिनेट ठीक है जी नोट कर लो इसको नाउ कम टू द क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर कौन सा है 91करो जल्दी से इस क्वेश्चन को मैम ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके लिए है ये R3 में क्योंकि इससे पहले जितने फॉर्मूले किए वो R2 की फिगर्स थी मैम बी ऑप्शन हाँ जी
3 7 बी ऑप्शन आपका कैसे आ गया? मैम आपने ऑप्शन गलत लिखी है, ऑप्शन 91 की लिख दी आपने। बी ऑप्शन कैसे आ गया? मैम 91 में 1 3/2 आंसर आ रहा है। ठीक है, आपने फिर असाइनमेंट से किया होगा। 5 7/2। ए ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन। मैम। हाँ जी करो, ये करिए सबने, पहले ये बताओ। हाँ जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द यूनिफॉर्म लैम्डा बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लाइन। हाँ जी, करना इसको ड्रॉ। x इक्वल टू 3, मान लो ये 1 2 3 आ गया, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7 4 5 6 7, x इक्वल टू 7। फिर क्या कहा है, y इक्वल टू 2 1 2, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5 2 3 4 5 5 आ गए। हाँ जी, क्या बना बताना? रेक्टेंगल रेक्टेंगल। जो ये रेक्टेंगल बनी, 4। यस मैम। उसकी अलोंग एक्स एक्सिस लेंथ कितनी है? ये 3 है, ये 7, 3 7, तो ये 4 लेंथ होगी। 4 यूनिट्स है मैम। 3 2 तो है ये 5 5। वन। हाँ 3 2 आ आ गई। गया। सॉरी 3 3 यस। तो हमने क्या कहा था, पहले यही चीज याद रखनी है ड्रॉ करके कि अलोंग एक्स एक्सिस लेंथ कितनी आई, 4, उसका हाफ कर दो। 2 ब्रेथ कितनी आई, 3, उसका 3 हाफ। upon 2 तो आंसर कितना आया मेरे पास? 1 and 3 upon 2। 1 कैसे बट आया? अब 3 तो प्लस करेंगे, 4 भी तो प्लस करेंगे। 2 3/2 आ गया, पहले तो ये देखो यस मैम। इसका हाफ करके, मतलब ये वाली जो इसका हाफ करके यहाँ पे कितना है, ये लेंथ कितनी है 2, और इसका हाफ करके कितना है, ये वाली लेंथ 3/2। अब इसको हम बताएंगे कि यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे है। देखो ये ऑलरेडी कितना था 3, तो इसका हाफ पॉइंट कहाँ आया, यहाँ पे आया ना। 3 + 2 कितना आ गया मेरे पास, 5 5। फिर यहाँ पे 2 से 3/2 ऊपर, 2 के बाद कितना हुआ, 7 2/3, 7/2 सॉरी। 7/2 आ रहा है मैम। हाँ ये आया, देखो हम आया। सेकंड पॉइंट दोबारा बताना, 5 और 7/2 कैसे आए? ये देखो ना, x इक्वल टू 3 और 7 ये है, और y इक्वल टू 2 और 5 ये है। ये बन गई रेक्टेंगल, है ना। हमने क्या कहा था कि आप इसका हाफ कर दोगे। 7 और 3 का हाफ कितना हुआ, ये देखो, या तो आप ऐसे करो, छोड़ो 3 और 7 है,
इसमें से घटाया कितना है 4, 4 का हाफ किया तो कितना आया 2, मतलब कि यहाँ से 2 डिस्टेंस पे, क्योंकि ये टोटल कितना है 4 तो ये 2 हो गया, ये डिस्टेंस कितना है 2, यहाँ से ऑलरेडी डिस्टेंस कितना है 3, तो 3 + 2 कितना हो गया, ये वाला जो लाइन है वो क्या होगी x = 5 नहीं होगी, है ना। हाँ जी। अगर ये 3 का हाफ कितना हुआ 3/2, तो इतनी सी लेंथ 3/2 है, नीचे ऑलरेडी 2 पड़ा है, अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना है ये वाली लाइन तो क्या होगी, 2 नीचे पड़ा है, 3/2 डिस्टेंस ऊपर है, कितना हो गया 7/2 ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ 5,7/2, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते एक शॉर्टकट और है, 3 + 7 कर दिया करो, 3 + 7 / 2, 5 + 2 / 2, ये कर लो, याद रखो। मैंने ऐसे ही किया था मैम। हाँ 5/7/2। अगर रेक्टेंगल जो है वो ओरिजिन पे नहीं बन रही, कहीं और बन रही है, तो एक्स एक्सिस ये दोनों ऐड कर लो, एक्स वाले /2, वाई वाले ऐड कर लो /2। देखो जी, ठीक है, अगला करो आप। इसका तो आंसर ही नहीं बन रहा मैम, क्योंकि दोनों 3 3 है, या तो एक 2 होगा एक 3 होगा, या 3 और 4 हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से। यस, आंसर 3/2 आ रहा है मैम। x2 और y2 है। असाइनमेंट 2 है। 2/3 है। बी ऑप्शन ये आएगी। ऑप्शन आगे बच्चा ऑप्शन है मैम इसकी आंसर 1 बी 3/2। 1 3/2। 1 3/2 बोलो कितना आएगा 1 3/2 2/2 1 मैम 3/2। हाँ, डी क्योंकि ऑप्शन। ये वाली है ना, इसने कहा कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से हुए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई, x = 2 कितना हुआ ये, y = 3 ये, तो बस यही बोला है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया, तो ये तो ओरिजिन पे ही बन रही है ना, x की वैल्यू 0 y 0, तो कितना आएगा, ये लेंथ 2 ही हुई, या फिर अगर आप 0 से देख रहे हो 0 + 2 / 2, 0 + 3 / 2, तो 1,3/2 आंसर आ गया। देखो जी अगर कुछ डाउट है। हमें ये वाला फिर से समझा ना 92। कुछ नहीं सुरुचि, ये लेंथ कितनी आई ओरिजिन से, क्योंकि 0 ही है ना यहाँ पे, 2 का हाफ कितना हुआ 1, ये कितनी हुई 3 का हाफ 3/2, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना। अगर आप ऐसे करके देखना चाहते हो 0 + 2 / 2 कर लो, 0 + 3 / 2 कर लो, क्योंकि पिछले वाले में यही फॉर्मूला लगाया था कि जहाँ पे लास्ट दो क्वेश्चन एक्सिस वाली है उनको ऐड अप करके /2 कर दो। मैम लास्ट क्वेश्चन में ओरिजिन से ही लिया था। लास्ट तो विदाउट ओरिजिन था, तभी तो दोनों को ऐड करके /2 किया था। मैम वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, क्या दूसरा वाला मैंने जो 91 पहले वाला था। क्वेश्चन करवाया, 91 वाला क्वेश्चन करवाया, उसका आंसर आया 5/7/2। 91 क्वेश्चन तो अभी जो मैंने मिटाया वही है, 92 था ना। 92 का 5,7/2। मैम आपने नंबर ओके अलग मैम। अलग लिखे थे इसलिए। कोई बात नहीं, बोलो क्या डाउट है। बोलो। नो मैम। फॉर्मूलाज वगैरह सारा कुछ है इंटीग्रेशन के असाइनमेंट में। तभी तो करा रही हूँ, लास्ट टाइम यही तो रह गया था, उसमें R3 के फॉर्मूलाज आए, R2 के नहीं थे, वो आज करा दिया आपको क्लास में। ठीक है मैम। नेक्स्ट वाला तो ऑप्शन कट करके आएगा ना, जो मेन पॉइंट उसने लिखवाया सी कि बाउंड्री पॉइंट्स नहीं होंगे। वेरी गुड वेरी गुड, यस। डी ऑप्शन आएगा, हाँ डी ऑप्शन।
क्योंकि एंड पॉइंट्स आ गए ना 0 0 एंड A 0 आल्सो एंड पॉइंट है 0 B आल्सो एंड पॉइंट है एंड देन पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, x की वैल्यू क्या दी है, a cos थीटा, y की वैल्यू b sin थीटा। कोई बताएगा वैसे ये किसकी इक्वेशन? सर्कल नहीं, पोलर फॉर्म के नहीं अकॉर्डिंग सॉरी इतना एलिप्स की एलिप्स आएगी एलिप्स एलिप्स की है। यस मैम x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। आप पुट करके देखो, इसमें वैल्यू ये सेटिस्फाई कर रही है। x की वैल्यू रखो a cos थीटा, y की वैल्यू b sin थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पहले मैं बाय फिगर कराऊंगी, जिसको ये बात समझ आ गई बाद में दूसरे तरीके से करेंगे। पर दूसरे तरीके से मैं प्रेफर इसको करूंगी, ये ज्यादा अच्छा मेथड है। हाँ जी, हमारे पास एलिप्स आ गया। एलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं? एक्स के नीचे क्या बैठा है, ए, तो यहाँ पे a0 होगा माइनस a0। y के नीचे b, तो यहाँ 0b होगा 0 माइनस b। ये मेरे पास आ गया एलिप्स। आगे 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 बढ़ो। अब इसमें एलिप्स बोल रखा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आया बोलो? ये बन गया सिर्फ, है ना? इस अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉइंट क्या है बोलो? क्या है? कॉर्नर पॉइंट हुआ 0 0 रीजन 0 कोमा b कॉर्नर पॉइंट है, a कोमा Yes, 0 कॉर्नर पॉइंट, 0 कोमा 0 कॉर्नर पॉइंट। अभी हमने क्या किया था कि कभी भी कॉर्नर पॉइंट क्या नहीं हो सकते? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये ऑप्शन कट गई, a कोमा 0 कॉर्नर पॉइंट कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या बोलो? डी इज आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है मैम। ठीक है, यस अब एक और करने का तरीका देखो। कोई बताएगा कॉर्नर पॉइंट कैसे निकलता है? किसी फिगर का कॉर्नर पॉइंट कैसे निकलता है? कॉर्नर पॉइंट वो होते हैं जहां पे ये वैल्यू जो है मैक्सिमम होती है। अंदर वैल्यू क्या होती है? छोटी। बाहर वैल्यू एक्सट्रीमिटीज पे क्या होती है? मैक्सिमम। तुम बताओ कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है। हम्म तो कॉर्नर पॉइंट क्या हुआ? A इक्वल टू ए, क्योंकि कॉस थीटा मैक्सिमम कर दिया 1, तो x इक्वल टू ए क्या हुआ? कॉर्नर पॉइंट कॉर्नर पॉइंट। अब जब हम ये करते हैं x के अलोंग, तो y की वैल्यू तब क्या होती है? 0। अब हम y में करेंगे, y में जब हम कर रहे हैं तो x क्या रहेगा? 0। हाँ जी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1 बोलो? 1 इसकी वैल्यू 1, तो y कितना आया? B 0,2 टू आर वो हो गए, क्या हो गए मेरे पास? कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब क्योंकि इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? और इसकी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज थीटा फ्रॉम 0 to 90। तो देखो जब यहाँ पे आप 90 वैल्यू रखोगे तो x कितना आ जाएगा? 0। 0 जब आप यहाँ पे रखोगे थीटा की वैल्यू क्या? 0, तो y Then कितना B आ जाएगा? तो ये भी कॉर्नर पॉइंट। अगर आपको फिगर आती है तो फिर आप डायरेक्टली कर ही लो। ठीक है,
हाँ जी करो इसको। डी ऑप्शन, सेम कॉर्नर पॉइंट। कैसे पता चला कॉर्नर पॉइंट क्या है? पहले cos थीटा की वैल्यू निकाल x अपॉन a, फिर सेकंड तो sin थीटा की, फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो इलिप्स एलिप्स नहीं बन रहा ना, एलिप्स नहीं बन रहा। मैम सेकंड मेथड ਦੇ Circle- ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ cos ਥੀਟਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? करो करो। यहाँ पे y इज इक्वल टू a होना चाहिए, a साइन क्यूब थीटा। नहीं इतना ही है, हाँ यहाँ पे ए है। फिर आ जाएगा डी ऑप्शन, कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे अलग वो सारे। डी ऑप्शन आ जाएगा फिर। कर लो भाई, बताओ कैसे करेंगे। वैसे भी जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता है तो 0 0 ऑलवेज क्या होता है मेरे पास, कॉर्नर पॉइंट। इसमें भी मैम डी ऑप्शन आ जाएगी, हाँ इसमें भी डी ऑप्शन आ जाएगी। हाँ हाँ ये देखो, देखो यहाँ से मैंने पहले से क्या किया, कॉस निकाला साइन, कॉस का थीटा साइन का थीटा 1, मैंने ये इक्वेशन निकाली कार्टेशियन में, ठीक है। अगर किसी को आता है गुड, नहीं आता तो वैसे सीख लो, कई बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो जाते हैं। जैसे ये वाला है तो इस ये पता कैसे बनता होता है, ये फिगर होता है। यहाँ पे a कोमा 0 0 कोमा a माइनस a कोमा 0, ये बन गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो ये आएगा। तो कॉर्नर पॉइंट क्या हुए बोलो, 0 a 0 और 0 0। कॉर्नर पॉइंट ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, दिस इज माय आंसर। और अगर इसको मैक्सिमम मिनिमा करके देखना है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा। जब आप अलोंग x देखोगे तो वहां पे y कितना रहता है 0, यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो x कितना आ गया a। तो दिस इज द कॉर्नर पॉइंट। जब हम y ले रहे हैं a साइन क्यूब थीटा, तब y के अलोंग जब हम इसको y के अलोंग मैक्सिमम वैल्यू करते हैं, मैक्सिमम करेंगे तभी तो कॉर्नर पॉइंट आएगा ना। तो तब यहाँ पे y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, y की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब साइन कितना होगा 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई a। तो 0 कोमा a also corner point. So these two are the corner point. In the first quadrant 0 is also क्या होगा, ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट। ये 3 ऑप्शन कट गई, लास्ट ऑप्शन आ गया। देखो जी मैम हम तो ऑप्शन एलिमिनेट करके वो बता रहे हैं, वो आंसर आया, ओके, बट वो एक्चुअल में कैसे आ रहा है? एक्चुअल वाला भी करा देती हूँ, बट वो पेपर में आपसे अप्लाई नहीं होगा, ये आपको पहले ही बता दूँ।
क्योंकि अगर आप प्योरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने जाओ, ये सारी जो, अच्छा ये बताओ जो ये फिगर्स हैं वो कौन से वाली हैं, बताएगा कोई? R2 की है, R3 की है? मैम R2 की। R3 की होती तो मैं फॉर्मूला लगा लेती ना, रो वाला। मैम क्योंकि अपन, यस मैम। R2 के लिए हमने क्या किया, कोई बताएगा? अगर R3 का क्वेश्चन होता, रो दिया होता, तो मैं R3 के फॉर्मूले लगा लेती। अब आप पहले मुझे ये बताओ, अगर ये R2 का क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या R2 तो मैम हमने फिगर के साथ ही किया है, ग्राफ के साथ ही। R2 तो पर्टिकुलर फिगर्स लिखा है ना, डायरेक्टली नहीं किया, बी तक डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। R2 पे हमने कोई फॉर्मूला तो नहीं, इंटरसेक्शन। एक मिनट, स्पेशल केसेस कितने हैं कि अगर ट्रायंगल होएगा, रेक्टेंगल होएगा, स्क्वायर होएगा, ऐसा होएगा। एक मिनट। 97 क्वेश्चन कौन सा था? जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, इसका आंसर कितना आया था बताना जरा। लास्ट ऑप्शन क्या थी? 4a/3 पाई, 4a/3 पाई, 4b/3 पाई। जैसे ना जब हमने R3 वाले क्वेश्चन किए थे तो मैं वो R2 पे अप्लाई कर रही हूँ। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट कैसे आता है, बोलो? रो y dx dy। अब जो इसमें रो अपॉन dx dy। हाँ जी। अब क्योंकि ना जो जितने भी है इसके आगे क्या लिखा होता है, यूनिफॉर्म लैमिना। यूनिफॉर्म लैमिना का मतलब क्या होता है कि जो ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्म है और जो मास है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे डेंसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे हम डेंसिटी इस केस में 1 लेके चलते हैं। नीचे आएगा dx dy, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एरिया। हाँ जी। अब क्योंकि ये मेरे पास एलिप्स है तो एलिप्स के केस में मैं क्या करती हूँ, बोलो? इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लूं? हम पोलर विच कार्टेशियन कर लो जा, क्योंकि cos थीटा दी फॉर्म च है ना। मैम कार्टेशियन विच भी तो हो ही जाना है, x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू पुट करो, a cos थीटा, और मैं इसको पोलर में कर रही हूँ तो dx dy की जगह क्या आएगा, r dr d थीटा, ठीक है। जो यहाँ पे r होता है वो क्या होता है कि मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं r की वैल्यू देखूं तो 0 to a ही जाएगी ना। यहाँ पे जो a का काम कर रहा है वो r का ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा था तो थीटा की वैल्यू 0 to π/2 आएगी। नीचे r dr d थीटा, r की वैल्यू 0 to a, थीटा फ्रॉम 0 to π/2। तो ये आ गया r इंटू आर करके कितना आ गया, r स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन करो r³/3, 0 to a, cos थीटा की इंटीग्रेशन sin थीटा, 0 to π/2। नीचे r का r²/2, 0 to a, थीटा है ही नहीं तो थीटा आंसर आ जाएगा 0 to π/2। हाँ जी, कितना आया, a³/3 sin 91 माइनस 0, a²/2 π/2। तो ये कट के a बच गया, 2a
अपॉन 3 नीचे आ गया, यहाँ 1 पाई बाय 2, कितना आंसर आ गया 4a अपॉन 3 पाई। देखो पहला यही था ना 4a अपॉन 3 पाई। देखो अगर कुछ पूछना है इसमें, एक्चुअली जो 3D के फॉर्मूले थे वो हमने रिड्यूस कर लिए 2D में। यूनिफॉर्म लैम्डा की वजह से यहाँ डेंसिटी कितनी आती है 1, एक्स dx dy यहाँ पे ये। अब इसको मैंने पोलर में चेंज कर लिया, क्योंकि अलोंग एक्स अगर ये देखिए एलिप्स है, तो यहाँ जो एलिप्स की ये वाली लेंथ है वो 0 से लेके a तक वेरी कर रही है, 0 to a, और ये जो वेरी कर रहा है दैट इज माय r, मैंने इसको लेट कर दिया r cos थीटा r dr d थीटा, तो ये आंसर आ गया। ऐसे आप y, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, y dx dy ओवर डबल इंटीग्रेशन dx dy, y की जगह क्या आएगा, सेम ही हो जाएगा, वो भी a की जगह b आ जाएगा बस। r dr d थीटा, r dr d थीटा, r की वैल्यू हाँ जी यहाँ पे क्या आएगी 0 to a आएगी, 0 to b आएगी, 0 to b। थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to पाई बाय 2। देखना सेम यही आंसर आएगा 4b by 3 पाई। तो लग गया पता कैसे करना है। ये किसकी आवाज होती है, मुझे ना नाम नहीं याद, आवाज मुझे पहचान है, जिसने कहा था कि डिटेल में कैसे करेंगे। हाँ जी मैम, मैंने ही कहा था, नेहा। देखो आ गया समझ नेहा। हाँ जी मैम, थैंक यू। आप इससे ना ही करना पेपर में तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पेपर में आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो इतने लॉन्ग मेथड से होता हो। समझ आ रही है। पेपर में आपको कैसे क्वेश्चन आने हैं जो 1 मिनट के हो, 1 मिनट का क्वेश्चन आएगा बस वहां पे। अगर कोई ऐसे वैसे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है ना, तो एक बार छोड़ के आगे चले जाना उसी पे। अगर आपने 3 4 5 मिनट वेस्ट कर दिए, मतलब आपने आगे वाले 5 क्वेश्चन स्किप कर दिए, ये याद रखना। पेपर में जाके अपना दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, बस जो आ रहा है उसको करते जाओ, जो नहीं आ रहा उसको एक बार के लिए छोड़ते जाओ। अगर एक ही क्वेश्चन पे 5 मिनट लगा दिए, 5 छोड़ो 3 मिनट भी लगा दिए ना, तो अगले 2 क्वेश्चन खराब कर दिए आपने। मैम मैंने तो इसलिए पूछा, अभी तो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए थे, इन केस अगर पेपर में ऐसे ऑप्शंस नहीं हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कैसे होगा। पूछना तो चाहिए, पर पेपर के लिए सजेस्ट कर रही हूँ कि पेपर में ऐसा कुछ ना करना, ठीक है। यहाँ तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए तो अब मैंने आपको डिटेल में करा दिया। हाँ जी मैम, डाउट्स लोगे आज? बोलो डाउट बोलो। फर्स्ट 20 तो हमने कर लिए थे। हाँ जी, फर्स्ट 20 तो क्लास में हो गए थे, उसके बाद डेफिनेटली 32 मैम, 32 33 मैम पहले 23 बता दीजिए, छोटा सा ही है, उसका कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा। यहाँ आप क्लास में कितना ही कुछ पूछो, कोई इश्यू नहीं है, और आपको साथ में मेंटली प्रिपेयर करना कि वहां पे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, वो भी जरूरी है, ठीक है। ये ना समझना कि मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम है, आप जितना पूछोगे उतना मैं बता दूंगी, बट ये चीज आप पेपर में प्रेफर नहीं करना आपने, ठीक है। 19 सम हो गया मैम। पहले 20 हो गए थे, 20 के बाद वाले बोलो। 23 31 33 33 हो गए थे, 31 23 क्यों नहीं हुआ अभी? 21 मैम 21 का हिंट दे दो। 23 के बाद मैम 21
21, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 38 तो हो जाना 38 मैम, कि 50, नहीं करूँगी? 26 मैम 26 40 तक बोलो। 26 26 22, बोलो। 38 करवा दो एक बार। 26 26 38, हाँ जी हाँ जी, इसमें यूवी फॉर्मूला लगना है सुरुचि। इंटीग्रेशन ऑफ यूवी क्या होता है? यू ठीक है मैम। इंटीग्रेशन ऑफ यू, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी। तो आप क्या करो, इस दोनों को इकट्ठा कर लो ना। x+1 x+3 को इकट्ठा लिख लो, x+2 की पावर 7 अलग लिख लो। ठीक है मैम। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड मान लो, ठीक है मैम। हो जाएगा। थर्टी एट तक, 23rd, 21, देखो वही जिसका 21 है। हिंट दूंगी मैं इसका, जल्दी से बताना जिसका डाउट था। ये देखो 1 की जगह क्या लिख सकते हो? स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin 2x 2 sin cos x। ये नीचे क्या बन गया? sin x प्लस sin x plus whole square ओके ऊपर क्या बैठा है? अंडर रूट। तो सिर्फ sin x cos x ऊपर नीचे के साथ कट गया, इंटीग्रेशन dx x प्लस cos। देखो किसका डाउट था? मैम हो गया 23 आ गया मैम, समझ रहने दो वो बताने को, आगे बता दो। में -2 नहीं है? नेहा मैम 26 हाँ दसना जी मैम, समझ आ गया 23, वो पहले नहीं समझ आ रहा था। इसको आप अलग कर लोगे, इसको आप अलग कर लोगे। मैम 2 से 2 है, -2 तो नहीं है। -2 है, -2 है। -2 है। मैम मेरे पास तो 2 ही शो हो रहा है, शायद प्रिंटिंग मैम मिस्टेक ये तो होगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ना इवन ऑड फंक्शन। आपने कैसे कहा नेहा की हो गया, बताओ कैसे आपने कर लिया? वैसे मतलब पूछ रही हूँ, बताओ। मैम मेरे पास जैसे 2 से 2 शो हो रहा था ना, तो वो तो 0 ही आंसर आएगा जब हम उसका इंटीग्रेट करेंगे 2 से 2। ठीक है, फिर कौन सा तो ऑप्शन फिर ठीक आया? सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा ना, वो कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा सी पर। नहीं, जब इंटीग्रेशन का नहीं आंसर 0 आ गया तो अच्छा आप उस वाले सी को सी मान रहे हो? नहीं, सी का कांस्टेंट तो आप ए भी ले सकते हो, हाँ कांस्टेंट जी, आप B भी ले सकते हो। अच्छा आपने वहां से सोच लिया कि सी आंसर आएगा ना? हाँ जी मैंने ऐसे ही सोच लिया, आप करवा दो। ना गलत है, देखो आपने पीछे इंटीग्रेशन के प्लस सी लिख दिया, आपने कहा सी पे वो हो गया डिपेंड। चलो जी देखो, -2 to 2 ax³ dx, इसको अलग कर दिया, -2 to 2 c dx अलग कर दिया। ये देखो x³
जब आप फंक्शन में माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एफ एक्स आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। क्यूब और एक्स है ना नेहा? हाँ जी। ऑड फंक्शन माइनस ए टू ए, कितना आंसर आता है? 0। अब आंसर इस पे डिपेंड करेगा, मतलब कि सी बाहर माइनस टू 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 डी एक्स, सी इंटीग्रेट करके एक्स माइनस टू टू टू, 4c आंसर आ गया। किस पे डिपेंड कर गया? ओके मैम, सी पर, ठीक है। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके 31 भाई 31 तो ये क्लास में डिस्कस किया तो था, कैसे करेंगे? किसका मैम डाउट ऊपर है? हो गया। किसका नहीं हुआ 31? मैम ये भी मेरा ही था। हाँ हुआ नहीं। नहीं, देखो बाहर पाई बाय एन दे रखा है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है देखो नेहा। n1 से n-1 तक। हाँ तो जो वेरी कर रहा है उसको आपने क्या लिख दिया? के पाई बाय लिख दिया, हाँ जी। के पाई बाय एन लिख दिया। के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है? 1 से n-1 तक, फिर n-1 से डिवाइड कर देंगे ये कितना आ तो गया? लिमिट ये कितना आ गया? 0 to 1। हाँ जी। 0 to 1 पाई बाय एन साइन के पाई बाय एन, ठीक है यही आ गया। अब जो हाँ 1 जी, बाय एन होता है ये वाला नेहा, तो ये नीचे वाला इसको एन, dx बना देते हैं। तो मैं पाई इंटू 1 बाय एन लिखती हूँ। 1 बाय एन मेरा क्या बनता है नेहा? dx। पाई बच गया। के बाय एन क्या बनता है बताओ? x। एक्स पाई। बस हो जाएगा आगे। बस साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन, cos एक्स पाई डिवाइडेड बाय पाई, एक पाई बाहर बैठा है, पाई पाई कैंसिल, 0 to 1 माइनस बाहर बैठा है, -1 -1 2 आंसर आ गया। देखो ओके मैम, थैंक यू। कोई बात नहीं। 32 किसका है? मेरा। सुरुचि। अच्छा सुरुचि हिंट दे रही है, ध्यान से मैम सुनो। मेरा भी आंसर इसका मैच नहीं हो रहा। 1/10100 आ रहा है ऑप्शन में, तो वो है ही नहीं। ये ऑप्शन है तो है। फर्स्ट ऑप्शन मैम, वो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? 1/1 यस मैम, 1/10100। अच्छा, मेरे को लग रहा है ये 11 है, इसलिए मेरा मैच नहीं हुआ, कोई प्रिंट में बात गड़बड़ है। नहीं। देखो सुरुचि, वैसे एक गल दसो सुरुचि, प्रॉब्लम क्या आई इसमें कि 1 माइनस एक्स की पावर 99 कैसे खोलेंगे, यही आया? बोलो। वो सुरुचि कहाँ चलेगी? सुरुचि आपका ही डाउट है ना ये? हाँ जी मैम। हाँ बोलो, 1 माइनस एक्स की पावर 99 कैसे खोलेंगे? मील से। खोल नहीं सकते तो 1 माइनस एक्स को टी पुट कर दो, माइनस डी एक्स डी टी आ जाएगा। हाँ जी, जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू कितनी आई? 1। जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू 0। x की जगह कितना आएगा यहां से बताओ? x की जगह कितना आएगा? इक्वल टू x, 1 - t। यहाँ पे t रेज टू पावर 99, साथ में आ गया dx की जगह माइनस dt, माइनस बाहर निकालो सुरुचि, प्रॉपर्टी लगा दो। अगर माइनस a टू b हो तो क्या हो जाता है? 0 to 1 नेगेटिव हट जाता है। 1 माइनस टी, टी रेज टू पावर 99 dt, टी रेज टू पावर 99 अंदर ले जाओ। हाँ देख सुरुचि हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। 33
33 किसका है? वो भी मेरा ही है। देखो हमें एक्स स्क्वायर के लिए आंसर पता है कि ये आएगा, इसके लिए नहीं पता। अगर यहाँ पे ये भी कुछ ऐसा ही बन जाए तो आंसर पता लग जाएगा। ए एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर दो, क्या होगा इससे? ये क्या बनेगा? 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर। जैसे ही ऐसा बन गया ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो जब मैंने इसको ऐसे पुट किया, दोनों साइड अनरूट करूं, अनरूट ए एक्स टी, हाँ जी, अनरूट ए dx इक्वल टू dt। dx की वैल्यू कितनी आई? dt बाय अनरूट ए। तो 0 टू इन्फिनिटी 1 बाय अनरूट ए ई रेज टू पावर माइनस टी। अब इसका वेरिएबल चेंज कर दो जल्दी से। कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी एक्स एक्स लिख सकते हैं। इसका ऑलरेडी आंसर क्या है? तो 1/2 डी ऑप्शन आ गया। देख सुरुचि, देखो जिसका डाउट था। थर्टी सिक्स हुआ नहीं? मैम मैंने चैप्टर्स नहीं किए ना, इलिप्स वाले और स्ट्रेट लाइन वाले, तो वो मतलब आता समझ नहीं आया। फिर आपको वेट करना पड़ेगा इसको ड्रॉ करने के लिए। हाँ, ऐसे समझ नहीं आएगा ये। आपको पता है इसके बाद एलिप्स कैसे ड्रॉ होता है? ये ए स्क्वायर होता है, ये बी स्क्वायर। ए की वैल्यू निकालो 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू निकालो 1 आ जाएगी। यहाँ पे ए ड्रॉ होता है, यहाँ पे बी ड्रॉ होता है। तो ये 3,0 और ये 0,1 होगा। तो आप इसके लिए वेट कर लो, फिर कॉन्सेप्ट आधा रह जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी मैम, न्यू बैच में मतलब ज्वाइन किया ना, तो वो पिछले चैप्टर्स अभी नहीं किए। ठीक है नेहा। देखो इससे पहले जितने हमने क्वेश्चन किए वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आता था, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका है? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसाइड करेगी ना कि एक्स डिसाइड करेगा, है ना? तो यहाँ पे जो ये लिमिट दी होती है वो किसकी दी होती है बोलो? एक्स की। पर हमें किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है? एक्स स्क्वायर का। तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके कितना आया? 0.25। अब इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे लिखते हैं? 0 to 1, 1 to 2, 2 to 2.5। इंटीजर पे तोड़ते हैं। अब ध्यान से एक बात सुनो, जो ये वैल्यूज आई हैं अब 0 to 1, 1 to 2, 2 to 2.5, ये किसकी आई हैं? एक्स स्क्वायर की। तो अगर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यूज हैं तो अब बताओ 0 to 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 0 to 1। अगर ये वैल्यू 0 है, 0, अगर ये वैल्यू मेरी अंदर वाली 1 to 2 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? 1। मैम क्वेश्चन में तो लिमिट 1.5 तक नहीं जा रहा, हम 2.25 तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अंदर एक्स स्क्वायर है ना बच्चे, मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का देखना ना कि एक्स का। ओके ओके ठीक है। लिमिट एक्स की ले रखी है तो एक्स स्क्वायर मुझे फाइंड करना पड़ेगा ना। अब एक्स ठीक है। स्क्वायर की वैल्यू 2 से 2.5 है, तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू 2 से 2.5 है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2।
2 ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट कर दो, x आ गया 1 इसका कर दो 2 मैम बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वहां पे, तो फिर एक्स स्क्वायर करके वो 625 नहीं, 6.25 नहीं बनेगा। कहाँ पे बोलो, एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे अगर हम 2.5, 2.5 कहाँ पे, एक्स स्क्वायर है ना वहां पे, एक्स मतलब स्क्वायर 2.25 है। फंक्शन है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2.5 है। अगर हम 2.5 का स्क्वायर करेंगे वो 6.25 नहीं बन जाएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6 नहीं आएगा। आप अभी समझते हैं, x की वैल्यू कितनी है 1.5, एक्स स्क्वायर की कितनी है, ठीक है मैम, एक्स स्क्वायर की बात हो रही है कि एक्स स्क्वायर 2 से लेके 2.5 है, ठीक तो है एक्स मैम, स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 आएगा, ठीक है। ठीक अच्छा है? हमें लिमिट 0 से वो 1.5 लिखा है, हाँ जी, ठीक है एक्स दी एनी है जतिंदर, एक्स स्क्वायर दी एनी, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2 माइनस 1 मैम 2 2.5 माइनस 2, तो ये हो गया 1 प्लस 2 इंटू 0.5 सॉरी 0.25 सॉरी, एक मिनट नरेंद्र सुनती है तेरी बात, तो ये आ गया 1 प्लस 0.5 1.5 आंसर आ गया। हाँ नरेंद्र बोल, ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਮਿਟ x ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਰੂਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਟੂ 1.5 ਹੈ ਤਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਰਿੰਦਰ, ਹਨਾ, x ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ 1.5 ਹੈ, ਪਰ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਸਕੁਅਰ ਲਈ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਦੇ ਪਏ, ਫਿਰ x ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ x ਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਟੂ 0 ਟੂ 1.5 ਹੈ, ਪਰ x ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਉਹ x ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ x ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ x ਸਕੁਅਰ 0 ਤੋਂ 1 ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ x ਕਿੱਥੋਂ x 0 ਤੋਂ 1 ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ x ਸਕੁਅਰ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ x ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤੋਂ ਰੂਟ 2 ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। मैम आंसर भी बी आ रहा है 2 माइनस अंडर रूट 2। मैम ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਲਈ क्वेश्चन में भी कहा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ x ਸਕੁਅਰ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ x ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਗੀ √0 √1, x ਸਕੁਅਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 1, ਇਹ ਹੋਗੀ √2, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ √2 ਟੂ √2.5, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 0, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ √2 ਤੱਕ, x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ 2 ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਆ ਗਿਆ, यहाँ पे भी √2 टू √2.5, तो x स्क्वायर की वैल्यू 2 टू 2.5 2 आ गया, ये आ गया मेरे पास 1.5 dx, तो ये आ गया √2 माइनस 1, बाहर 2 निकाला, 1.5 माइनस √2, तो ये आ गया √2 माइनस 1 3 माइनस 2 √2, तो ये आ गया 2 माइनस √2, ये है आंसर में देखना, जी आंसर हाँ जी चेक करना, यही आंसर है एक बार अमित, बी ऑप्शन हाँ जी मैम यही है 2 माइनस अंडर रूट 2। हाँ ये वाला लिमिट गलत ले ली, सॉरी यहाँ पे लिमिट्स गलत ले ली थी, यहाँ लिमिट x की रहेगी, x स्क्वायर की नहीं, लिखा तो ठीक था कि ये x स्क्वायर की है, बाद में उसको x में कन्वर्ट करना, देखो आगे समझ,
√2 क्यों लिया? मुझे लिमिट नहीं समझ आई। देखो जो पहले लिमिट लिखी थी ना वो एक्स स्क्वायर नहीं लिखा था यहाँ पे नेहा, हाँ जी। पर यहाँ पे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं? एक्स गई। तो एक्स की लिमिट चाहिए कि एक्स स्क्वायर की चाहिए? एक्स की ही चाहिए। तो एक्स की ओके ओके, तो हमने जैसे ब्रेक करते थे पहले, हम हाँ इंटीजर्स में करते थे, उसको इसमें बाद में रूट में ठीक भी कर करना दिया। था, ठीक भी करना था। ओके ओके मैम, ठीक है। बाकी कल बता देना डाउट्स क्यों रह गए। वैसे तो पीछे वाले सारे करा ही दिए हैं, डबल ट्रिपल आपको सारा करा दिया था। इसके बाद क्या डाउट्स मैम है? हाँ मैम एक 26 का हिंट दे दो। 26। एक मैम 52। 26 एक्स की वैल्यू tan थीटा पुट कर ले। एक्स tan थीटा। हाँ ओके मैम, थैंक यू। हाँ देखो 40 के बाद ये वाले तो सारे करा दिए, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये वो। 55 तक तो क्वेश्चन क्लास में ही हो गए, 56 तक। 52 में प्रॉब्लम है मैम। 57 भी क्लास में हो गया। तो हम 52 53, ये मतलब ये नहीं समझ आए मुझे भी। ये बस उसी वजह से नहीं आ रहे आपको, डायग्राम की वजह से। आप इसको टिक करके रख लो नेहा। ओके मैम। हाँ और बताओ कौन सा रह गया? 50 के 8 के बाद वाले। 58 के बाद मैंने 65 भी आपको करा दिया था, 66 भी करा दिया। 70 तक। इसके बाद ये देखो लास्ट पेज पे जितने भी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चन है वो हो गए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के हो गए। एरिया बाउंडेड बाय रीजन वाले भी क्लास में करा दिए थे ये। 52 का हिंट दे दो मैम। 52 का हाँ जी। ये तो ग्राफ ड्रॉ करना है 52। ये कहाँ पे ड्रॉ होगा? आपने कर रखे है पैराबोला वगैरह? किसने पूछा? अमित। y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू -2, तो -2, 0 इसका वर्टेक्स है। उसके बाद दूसरी लाइन क्या है? y = x - 2। अब ये देखो कि y एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये पैराबोला। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है? 0, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू +-2 आ गई। इसको यहाँ पे बिठाओ, x - 2 का होल स्क्वायर 2x + 4 x² + 4 4x 2x + 4 ये कट गया, x² - 6x = 0। x की वैल्यू या तो 0 आएगी या 3 आएगी। मैम वो तो इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ y सिक्स = नहीं x आएगी। -2 है। जीरो। कहाँ पे? अगर अपना +2 होए ਤਾਂ इजीली हो जाएगा ना, ਉੱਥੇ अपनी वैल्यू -2 है। -2 दी हुई। -2 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ नीचे कट आएगा। नीचे मैम एक्स की वैल्यू 0 और 6 नहीं आएगी, 3 कैसे आएगी? x की वैल्यू 0 6, पर ये तो कुछ बन ही नहीं रहा ना।
ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं? यहाँ तो x इक्वल टू 0 पे, ये x इक्वल टू 6 पे, यहाँ तो बन ही नहीं रहा पैराबोला। कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं है? 52 में करके देख लेती हूँ, कल क्लास में बता दूंगी कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है। अगर हो गया तो मैं पिक्चर ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। एक बार इसको चेक कर लूँ मैं अच्छे से। मैम 63 का आंसर 2 आएगा कि 0 आएगा? मैम 47 की स्टेटमेंट देखना एक बार। 63 बस आप इसको तोड़ लो, -2 -1 2 0 0 2 1 1 2 2। हाँ जी मैम, ऐसे ही किया। मेरा 2 आ रहा है, पर यहाँ पर तो 0 बता रहे हैं आंसर में। ये क्लास में भी कराया था। हम लिमिट्स तो -1 से 2 तक की है। जीरो आ रहा है। मैम जो -1 से 0 लिया है, तो वहाँ पर -1 x dx नहीं होगा? क्या? मैम मैंने -1 x dx किया तो x²/2 कर दिया था वहाँ पे इंटीग्रेशन करके। गलत है ना फिर, -1 बाहर निकालो तो x इंटीग्रेशन आएगी। मैम इन्होंने साथ में लिया इसलिए गलत आया। मैम 47 दी बस स्टेटमेंट देखियो, 0 टू पाई है ते अगली लिमिट की है मैम? 0 टू a। 0 टू क्या है? ए? हाँ ठीक है जी, बाकी कल करते हैं। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। कल ओल्ड बैच को तो नहीं ज्वाइन करना मैम? हाँ जी, ओल्ड बैच को? हाँ बस आपकी मर्जी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका रहता था, करा दिया मैंने रमन मैम। जी मैम। हाँ बाकी आपकी मर्जी। मैम हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ मैम जितना मटेरियल मतलब ऑनलाइन आपसे प्रोवाइड हो रहा है उतना इनफ है ना मोर देन इनफ है। एग्जाम? ओके मैम, बस यही कंफर्म करना था। मतलब एक्स्ट्रा और तो कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स वगैरह एक्स्ट्रा? बस ये, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम लगती है कि नहीं आपको क्लियर हो रहा, तो आप थोड़ी बहुत बुक रीड करो साथ में। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू।